हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अ, के बारे में डिस्कशन करेंगे। अक्सर एग्जाम में इसके डिफरेंट डिफरेंट रूप को इसको बदल बदल कर क्वेश्चन को पूछा जाता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत इजी है समझने के बाद, लेकिन आप अगर आपको कंसेप्ट इसका क्लियर नहीं है आपके पास तो फिर वो आपको बहुत डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन है x प्लस 1/x पर दिया रहेगा इज इक्वल टू n, और n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 3, 2, जो ठीक लगेगा एग्जामिनर को वो देगा। ठीक है, और इसके बाद आपको निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, या फिर एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना होगा, या फिर x4 प्लस 1/x4 निकालना होगा, x5 प्लस 1/x5 निकालना होगा। मतलब इस तरह का जो भी आपके पास निकालने के लिए रहेगा, जो आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x पर पावर x इक्वल टू n के द्वारा। तो हम लोग इसमें बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को कैसे निकालें इस बारे में। तो एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूला के बेस पर ये निकलेगा। तो हम लोग इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेकर चलेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा। एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो उसमें अगर x प्लस 1/x का मान n रखते हैं तो ये एक्चुअल में निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछा जाता है तो n इक्वल टू 5 रखिए, 5 स्क्वायर माइनस 2, 23 आंसर हो जाएगा। इतना इजी है। समझ लेने के बाद आपको समझ लेने के बाद ये बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं एक्स क्यू प्लस 1/x कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे इसको उस पे, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ब्रैकेट में x प्लस 1/x होगा, एक्स एक्स कैंसिल होता है तो आपको बचता है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट में। तो x प्लस 1/x इज n, उधर x प्लस 1/x पर पावर क्यू पर निकाले थे तो वो भी n है, तो n क्यू हो जाएगा वो उस साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपका टोटल सोल्व करके आएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल्स टू एन क्यू माइनस 3n। ये आपको सोल्व करके आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करते हैं एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 कैसे निकालेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे निकलेगा, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, जो एन स्क्वायर माइनस 2 आया था तो वो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो हम लोग उसी का यूज यहाँ करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर पावर स्क्वायर करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 आएगा।
तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू ऑलरेडी हम जान रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 2, तो एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर प्रॉपर जो इक्वेशन आएगा n⁴ माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का ये आएगा रिजल्ट। इस पे आप n इक्वल टू रखिए, जो भी दिया हुआ है n के जगह पर, तो आपका इजीली आपका वो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है x⁴ प्लस 1/x⁴, इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग x² प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई कर देंगे x³ प्लस 1/x³। दोनों का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, याद है, ठीक है। एक का n² माइनस 2 था, एक का n³ माइनस n था। दोनों का रिजल्ट हम लोग को पता है, दोनों हम पुट अप करके निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसको सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आएगा x5 प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x⁵। तो इसको अरेंज कीजिए, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस x प्लस 1/x इक्वल्स टू आपका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, तो x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको सोल्व करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उसको प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत है और उसको याद करने की जरूरत है। हम लोग के पास दो रिजल्ट है, उस पर हम डायरेक्टली अगर हम लिख भी देते हैं n² माइनस 2 इंटू n³ माइनस n, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली इनका वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। उतना उसको सोल्व करके याद करने की जरूरत है नहीं, और उसमें सिर्फ माइनस n कर दीजिए, जो भी है वो बस याद रखिए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस n है, ठीक है। तो आपको ये है, तो इस तरह से हम अगर एक बार समझ लेते हैं इन चीज़ों को, तो बहुत आसानी से हम लोग मैथ में विद इन 10 सेकेंड्स इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। मात्र हम लोग को दो मेनली याद रखना है, x² प्लस 1/x² का जो कि होता है n² माइनस 2, और सेकेंड होता है x³ प्लस 1/x³, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये भी दे सकता है कभी एग्जाम में, सिर्फ यही नहीं होता है x प्लस 1/x इक्वल टू n नहीं देता है, कभी भी ऐसा भी होता है कि आपको देगा x पर पावर माइनस 1/x, x माइनस 1/x पर पावर n इज इक्वल टू n दे देगा, ठीक है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू n दे देगा। अब आपको निकालने कहेगा फिर से, हाँ, लेकिन दो टर्म में साइन चेंज हो जाएगा। कब? तो स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे x² प्लस 1/x² पॉजिटिव ही रहेगा। सेकेंड हो जाएगा क्यूब वाला हो जाएगा, तो x³ माइनस 1/x³ हो जाएगा। स्क्वायर वाला फिर x4 प्लस 1/x4 ही रहेगा। 5 वाला x5 माइनस 1/x5 हो जाएगा। ये आपको निकालने के लिए कहेगा, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होता कमेंट में कीजिए क्या आंसर आता है, और नहीं तो आप बोलते हैं इसको हम लोग आगे इसको फिर से सोल्व करके पोस्ट आपको यहाँ पे हम एक बार उसको दिखा देंगे बाद में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको पसंद आता है, आपको फायदा होता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, इससे मनोबल ऊंचा रहता है। धन्यवाद।
For more videos and quick updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for visiting my channel.